Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. This is lecture number 16. Past tense of state verb be. अवस्था बताने वाला जो शब्द होता है be, जो verb होता है, उसका प्रेजेंट टेंस हमने लेक्चर नंबर 15 में देखा था. यहां हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे. जिन हिंदी के वाक्यों में आखिर में था, थे, थी आता है, उनको हम यहां डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन इसमें था, थे, थी के अलावा कोई और वर्ब नहीं होता, कोई और क्रिया नहीं होती है. जैसे वे सो रहे थे, ऐसे सेंटेंस हम नहीं देख रहे हैं. उसने बुलाया था. अब यहां सोने का, बुलाने का और भी एक काम हो रहा है. वह वहां रहते आ रहे थे. तो ये जो सेंटेंसेस है, रहते आना, बुलाना, सोना, ये दूसरे टेंस की बात होती है. अभी हम सिर्फ बी का जो स्टेट वर्ब है, जिसमें सिर्फ उसका अस्तित्व दिखाते हैं कि वो कैसा है, किस हालत में है, कहां है, ये चीज बताते हैं, या क्या है ये चीज बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह घर पे था, या वह टीचर था, या वह थका हुआ था. तो थका हुआ यानी टायर्ड, ये एक एडजेक्टिव है. टीचर एक नाउन है, और घर पे यानी एक एडवर्ब है. तो ऐसे सेंटेंसेस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. पास्ट टेंस में हम कहते हैं कि था, थी, थे, वह बीमार था, वह खुश थी, वे प्रसन्न थे. इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं. वह एक डॉक्टर था, या वह घर पे थी. ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें उनकी अवस्था बताई जाती, स्टेट बताई जाती है, वो सेंटेंसेस हम यहां पर डील करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टेबल है वो है टेबल 2 पास्ट टेंस. टेबल 2 इसलिए मैंने कहा इसको क्योंकि टेबल 1 हमने प्रेजेंट टेंस को दिया है. तो टेबल 2 पास्ट टेंस ऑफ बी. बी यानी हो, बनो या रहो. टू बी के माने है होना. अब ये टेबल 2A जो है अफर्मेटिव का है, जिसके अंदर डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं, जिसमें किसी चीज से ना इनकार किया जाता है, ना सवाल किया जाता है. अब हम जानते हैं कि फाइनाइट फॉर्म जो है बी का, वो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर था. पास्ट टेंस में वो वाज और वर, दो ही इसके फाइनाइट फॉर्म है. डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट ये चेंज होते हैं. वाज लगता है कहीं और वर लगता है. देखिए, आई और सिंगुलर जो है उसके लिए वाज लगता है. जैसे आई वॉज, मैं था. आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था. और यू के लिए और प्लूरल के लिए वर लगता है. यू वर हैप्पी, तुम खुश थे. दे वर सैड, वे दुखी थे. बस इतनी सी बात याद रखनी है. तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है अंग्रेजी में, और कॉम्प्लीमेंट आता है, लास्ट में एडवर्ब आता है. हिंदी में सब्जेक्ट पहले, उसके बाद एडवर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट और आखिरी में वर्ब. बस ये वर्ब और एडवर्ब की पोजीशन को हमको ध्यान में रखना है. सब्जेक्ट तो दोनों इसमें पहले आता है. जैसे यहां एक सेंटेंस है, राम सब्जेक्ट है, कल एडवर्ब, समय बता रहा है होने का, खुश था, राम कल खुश था. तो सिंपल ट्रांसलेशन करना है, राम पहले था का वॉज आएगा. राम था यानी राम वॉज हैप्पी. राम वॉज हैप्पी यस्टरडे. हैप्पी ये एक एडजेक्टिव के रूप में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है. तो राम कल खुश था, राम वॉज हैप्पी यस्टरडे. यह एक सही दृष्टिकोण था. दैट वॉज ए करेक्ट व्यू. किताब दिलचस्प थी. द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. कोई डाइनिंग हॉल में था. समबडी वॉज इन द डाइनिंग हॉल. अब ये कोई के लिए समबडी, ये एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है. उसकी खोज करना बहुत कठिन था. उसकी खोज करना ये सब्जेक्ट है यहां पर. तो टू सर्च हिम, मैंने बताया था आपको कि टू लगने के बाद में उसका इस्तेमाल एक नाउन जैसा होता है. टू सर्च यानी खोजना, टू गो यानी जाना. टू सर्च हिम वॉज वेरी डिफिकल्ट. राम माई सन वॉज कंसल्टिंग फिजिशियन. राम मेरा बेटा एक कंसल्टिंग फिजिशियन था. उस काम को कैसे किया जाए, अब ये थोड़ा क्लॉज है.
उस काम को कैसे किया जाए, हाउ टू परफॉर्म दैट वर्क वॉज अ ग्रेट टास्क। वह कहाँ छिपा था यह हर किसी को पता था, यह भी एक क्लॉज वाली बात है। वह कहाँ छिपा था, वेयर ही वॉज हाइडिंग वॉज नोन टू एवरीबडी। वे छोटी छोटी समस्याएं थी, दे वर स्मॉल प्रॉब्लम्स या दे वर पेटी प्रॉब्लम्स, ऐसा भी कह सकते हैं। बिरला की आयरन फैक्ट्री घाटे में थी, बिरलाज आयरन फैक्ट्री वॉज इन लॉस। वह खुद कार्यक्रम में थी, शी हरसेल्फ वॉज इन द कंसर्ट। वह खुद देर से थी, शी हरसेल्फ वॉज लेट। वह खुद संगीत कार्यक्रम में थी, शी हरसेल्फ वॉज इन द कंसर्ट। इस प्रकार से इसके ट्रांसलेशन होंगे। मेरी कलम उसके जेब में थी, माई पेन वॉज इन हिज पॉकेट। राम मेरे नायक, ये 2-3 शब्द डाल दिए हैं जैसे भी आपको जिसकी जरूरत हो। राम मेरे नायक थे, राम वॉज माई हीरो। राम अयोध्या के राजा थे, राम वॉज किंग ऑफ अयोध्या। राम सीता के पति थे, राम वॉज सीताज हस्बैंड। राम युद्ध से थक चुके थे, थके हुए थे, तो राम वॉज टायर्ड ऑफ वार, थके हुए थे। वे 4000 थे, अब संख्या बताई जा रही कि वे संख्या में 4000 थे। देवर 4000, वे छात्र थे, देवर स्टूडेंट्स। वे बहुत आशावादी थे, देवर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। रविवार को ही बातचीत काफी उबाऊ और लंबी थी। द टॉक हेल्ड ऑन संडे, ये भी एक क्लॉज जैसा है। द टॉक हेल्ड ऑन संडे वॉज, ये पूरा सब्जेक्ट है यहां पे, क्वाइट बोरिंग एंड लेंदी। वह आदमी बहुत विद्वान था, दैट मैन वॉज वेरी लर्नेड। वह आदमी जेल में था, दैट मैन वॉज इन जेल। वह आदमी योग्य था, दैट मैन वॉज क्वालिफाइड। जो भी शब्द हमको यहां से लेना है वो ले सकते हैं इसके अंदर। वे हमारी गायें थी, दोज काउज वर आर्स। आर्स यानी हमारी, ये आखिरी में आता है। मैं लिविंग रूम में था, आई वॉज इन लिविंग रूम। अब देखिए जो टेबल बी है, टेबल 2B, उसमें हम हाँ या ना ऐसा किसी से सवाल पूछते हैं, क्या तुम वहां पे थे, तो वो ये कहेगा कि हाँ मैं वहां था, या कहेगा कि मैं वहां नहीं था। तो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है वैसे सवाल हम यहां पर ले रहे हैं, पॉजिटिव वाले। तो दीज आर यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं। तो हिंदी में इसकी जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है। क्या तुम बीमार थे, क्या वह घर पे थी, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस। और अंग्रेजी में इस क्या के लिए व्हाट नाम का शब्द नहीं लगता है, सिर्फ हमको पोजीशन चेंज करनी होती है वर्ब और सब्जेक्ट की। हम जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब जो है उसके बाद आता है। यहां सिर्फ इन दोनों का ऑर्डर चेंज करना है, पहले वर्ब आएगा और बाद में उसके सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब की पोजीशन जैसे कि वैसी है। जैसे क्या वह मेरी कलम थी, क्या वह मेरी कलम थी, तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वह मेरी कलम थी। जवाब देने वाला हाँ या ना बोल सकता है, सिर भी हिला सकता है। क्या वह मेरी कलम थी, तो यहां क्या के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं है, कोई वाट नहीं लगा है, सिर्फ इट वॉज का वॉज इट हो गया। वॉज इट माई पेन, क्या वह मेरी गलती थी, वॉज इट माई फॉल्ट। क्या वे हॉल में थे, वर दे इन द हॉल। क्या वे बीमार थे, वर दे सिक। क्या वे विलंब से थे, देर से थे, वर दे लेट। इस प्रकार के सेंटेंसेस यहां पर होते हैं। तो वॉज शी या वॉज ही, जो भी आप को जो सब्जेक्ट लेना है वो ले सकते हैं। वॉज शी सिक, क्या वह बीमार थी, क्या वह संतुष्ट थी, वॉज शी प्लीज्ड, क्या वह सेटिस्फाइड थी। इस प्रकार से क्या वह रिटायर्ड व्यक्ति थी या रिटायर्ड व्यक्ति थे, वॉज ही अ रिटायर्ड पर्सन। उसके बाद में क्या उसकी संपत्ति चोरी के लिए जिम्मेदार थी, वॉज हिज प्रॉपर्टी। अब हिज प्रॉपर्टी ये सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब पहले आ गया, फिर हिज प्रॉपर्टी। वॉज हिज प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए। वॉज द सेल ओवर, क्या बिक्री खत्म हो चुकी थी, सेल खत्म हो चुकी थी। क्या तेल मिलावटी था, वॉज द ऑयल अडल्ट्रेटेड।
अडल्ट्रेटेड ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। क्या क्रिकेट खेल रहा लड़का आपका पड़ोसी था? अब देखो, क्रिकेट खेल रहा लड़का, तो यहां पर ये एक फ्रेज है, क्रिकेट खेल रहा, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये चूंकि फ्रेज है तो अंग्रेजी में इस लड़का के बाद आएगा। हिंदी में लड़का के पहले आएगा, लेकिन अंग्रेजी में इसके बाद आएगा। क्या क्रिकेट खेल रहा लड़का आपका पड़ोसी था? वॉज द बॉय प्लेइंग क्रिकेट योर नेबर? वॉज वर्ब हो गया, द बॉय मतलब पर्टिकुलर बॉय, बॉय के बाद प्लेइंग क्रिकेट आया, मतलब क्रिकेट खेलता हुआ लड़का आपका पड़ोसी था। उसके बाद में टेबल नंबर 2C, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऊपर का ही टेबल नीचे उतार देना है। टेबल 2B को नीचे उतार देना है, और टेबल 2C बनाने के लिए उसके आगे WH वर्ड लगा देना है, ये ध्यान में रखना है। इसमें देखिए, हम हिंदी में लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, उसके बाद में कब, क्यों, कहां, कैसे, कब से, ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं, ऐसे जो प्रश्न हम पूछते हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम कब से बीमार थे, या तुम कहां थे, तुम कल घर पर क्यों नहीं थे, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस। और आखिरी में थे आएगा, यानी वर्ब आएगा। अंग्रेजी में इनका ट्रांसलेशन देना होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कब से का, वाई, वेन, हाउ, वेयर, ये सारे लगा के। उसके बाद में इस ऊपर वाले टेबल को नीचे उतार देना है। उसके बाद में वही बी आएगा, क्योंकि सवाल है ये। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में एडवर्ब। जैसे राम पार्क में क्यों था, तो यहां जो क्यों पूछा गया है, उस क्यों का ट्रांसलेशन पहले लेना है, तो हम करेंगे वाई। और फिर चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब, वाई वॉज राम इन द पार्क, सिंपल, राम पार्क में क्यों था। वाई राम वॉज इन द पार्क नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो वॉज है, वर्ब जो है वो पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। यह कैसे संभव था? यह कैसे संभव था, कैसे का ट्रांसलेशन पहले, हाउ, फिर वर्ब, हाउ वॉज इट पॉसिबल, वह कैसे जिम्मेदार था भाई, हाउ वॉज ही रिस्पॉन्सिबल, ऐसा भी कह सकते। और इनफॉर्मल अंग्रेजी में हाउ कम भी कह सकते, हाउ कम ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। यहां देखिए, हाउ कम के बाद में वॉज ही नहीं बोला गया है, ही वॉज बोला गया है। तो यहां पर हालांकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर ये अफर्मेटिव जैसा ही वॉज रिस्पॉन्सिबल आया है, वॉज ही नहीं आया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये एक जो इनफॉर्मल बातचीत होती है, उसमें हम हाउ कम यानी कैसे, क्या, या कैसे, इस ढंग से इसकी बात करते हैं। पॉजिटिव के हमने 3 टेबल्स देखे, अब निगेटिव। निगेटिव का टेबल T2D, T2D निगेटिव पास्ट टेंस। यहां देखिए, कोई चीज से इनकार किया जाता है, जैसे ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, वो घर पर नहीं था, वो बीमार नहीं थी, वह खुश नहीं थे, इस प्रकार से। तो यहां हिंदी में सब्जेक्ट हमेशा की तरह, फिर एडवर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद नहीं आता है, बाद में वर्ब आता है। नहीं था, आखिर में नहीं था ऐसा हम बोलते, तो नहीं पहले आता है, फिर था आता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट हमेशा की तरह पहले, उसके बाद में जो वर्ब है वो, और उसके बाद में नॉट नाम का एक एडवर्ब लगता है। ये नॉट एक एडवर्ब है, और ये बी के बाद आता है, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, यानी सिंपल ये। और कभी कभी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, शॉर्ट भी कर देते हैं। उन्हें भारत पर गर्व नहीं था, तो उन्हें, उनको, वे, इसका सबके लिए दे आता है। दे वर, था, उन्हें भारत पर गर्व नहीं था, उनकी बात हो रही है, तो दे आर प्लूरल, तो उसके लिए वर। दे वर नॉट प्राउड ऑफ इंडिया, दे वर नॉट, वर के बाद में नॉट,
मैं उससे नहीं डरता था, आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। ताल में तैरना उचित नहीं था, स्विमिंग इन पूल वॉज नॉट एडवाइजेबल। ताल में तैरना, ये एक सब्जेक्ट है हमारे पास में। तो तैरना मेन चीज है, तैरने की बात हो रही है, और फिर कहां तैरना ये ताल में बताया है, इसलिए स्विमिंग इन द पूल या स्विमिंग इन पूल, ताल में तैरना। स्विमिंग इन पूल वॉज नॉट एडवाइजेबल। कार्य आदेश उचित नहीं था, वर्किंग ऑर्डर वॉज नॉट प्रॉपर। वह डॉक्टर नहीं था, ये देखिए बहुत सारे मैंने इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। वह डॉक्टर नहीं था, ही वॉज नॉट ए डॉक्टर। ही वॉज नॉट अ डॉक्टर लगाना चाहिए, ही वॉज नॉट डॉक्टर भी बोल सकते हो आप। वह यहां नहीं था, ही वॉज नॉट हियर। वह स्वस्थ नहीं था, ही वॉज नॉट इन गुड हेल्थ। वह डेक पर नहीं था, ही वॉज नॉट ऑन द डेक। वह शर्मिला नहीं था, ही वॉज नॉट शाई। वह मेहनती छात्र नहीं था, ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। वह प्रसन्न नहीं था, ही वॉज नॉट प्लीज्ड। अब ये देखिए प्लीज्ड, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव जैसा इस्तेमाल हुआ है। वह भारतीय नहीं था, ही वॉज नॉट इंडियन। वह बिना दांत वाला आदमी नहीं था, ही वॉज नॉट द मैन विदाउट टूथ। विदाउट टूथ ये फ्रेज, ये मैन के पीछे लगी है एडजेक्टिव के रूप में। वह साहस रखने वाला आदमी नहीं था, ही वॉज नॉट द मैन हैविंग करेज। वह पुरस्कार जीतने वाला लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट द बॉय हु वन द प्राइज। वह जिसका घोड़ा खो गया वह आदमी नहीं था, यानी वो आदमी वो नहीं था जिसका घोड़ा खो गया। तो ही वॉज नॉट द मैन हुज हॉर्स वॉज लॉस्ट। ही वॉज नॉट द मैन हुज हॉर्स वॉज लॉस्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आप समझ पाएंगे। वह राम नहीं था, दैट वॉज नॉट राम। अब दैट का इस्तेमाल हम व्यक्ति के लिए भी करते हैं और वस्तु के लिए भी करते हैं। दैट वॉज नॉट राम, वह राम नहीं था। वह उसका घर नहीं था, वह उसका घर नहीं था। वो जो घर की बात कर रहा हूं मैं, वह उसका घर नहीं था। तो दैट वॉज नॉट हिज हाउस। वह बंद होने वाला नहीं था, दैट वॉज नॉट अबाउट टू क्लोज। अबाउट टू क्लोज यानी एकदम अभी बंद होने ही वाली कोई चीज। अबाउट टू ओपन यानी अभी खुलने ही वाला है। अबाउट टू फॉल यानी गिरने ही वाला है, इस टाइप का होता है। तो वह बंद होने वाला नहीं था, दैट वॉज नॉट अबाउट टू क्लोज। वह हॉल में नहीं था, दैट वॉज नॉट देयर इन द हॉल। हॉल में नहीं था। निगेटिव का भी यस नो टाइप का होता है, जैसे कि क्या वह घर पे नहीं था, क्या वह ऑफिस में नहीं था, क्या वह बीमार नहीं था, इस प्रकार से। तो क्या लगाते हैं हिंदी में, लेकिन अगेन यहां पर अंग्रेजी में व्हाट शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये सारे यस नो टाइप के। तो जिन सवालों का जवाब यस या नो में, हाँ या ना में दिया जाता है, उसमें कभी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में व्हाट नहीं लगता है। क्या, फिर सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर नहीं और था। आखिर में नहीं था क्योंकि नेगेटिव हम डील कर रहे हैं। तो यहां वॉज या वर जो भी बी का फॉर्म है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर कॉम्प्लीमेंट और आखिर में एडवर्ब। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वॉज शी नॉट इनसाइड द रूम, क्या वह कमरे के अंदर नहीं थी। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉज शी नॉट, तो वॉजंट शी। जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम इसको शॉर्टकट बनाते हैं, तो ये वॉज और नॉट पहले आ जाता है और उसको हम वॉजंट लिखते हैं, WASN अपॉस्ट्रोफी T। एक ही शब्द है ये, वॉजंट और वॉजंट बोलते हैं इसको। वॉजंट शी इनसाइड द रूम, वॉज शी नॉट भले ही हम लिखने के समय लिख दे, लेकिन बातचीत में हम वॉजंट ही कहते हैं। वॉजंट शी इनसाइड द रूम। वर यू नॉट लेट, वर यू नॉट लेट, तो क्या तुम देर से नहीं आए थे या क्या तुमको देर नहीं हुई थी। टेबल T2F, इसमें कुछ नहीं करना है। ये ऊपर का जो टेबल है उसके सामने WH वर्ड लगाना है। ये जो WH वर्ड होते हैं ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे।
कब से, कितना, लाइक दिस। ये वर्ब के बारे में पूछते हैं, कब से है, क्यों है, इस प्रकार। तो सब्जेक्ट, एडवर्ब, उसके बाद कब, क्यों, कहां, कैसे आएंगे हिंदी में, और फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर नहीं, और फिर था या बी, जो भी है। तो वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, उसके बाद में बी यानी कि वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और आखिरी में एडवर्ब। यह क्यों संभव नहीं था, या वह क्यों संभव नहीं था। Why was it not possible? क्यों को पहले लिया है और बाद में फिर आपने वर्ब दे करके फिर सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट है इट यहां पर। Why was it not possible? Why it was not possible नहीं बोलना है। Why was it not possible? यह क्यों संभव नहीं था। How was it not possible? How यानी कैसे, कैसे यह संभव नहीं था। भाई ये तो संभव था। आप उपस्थित क्यों नहीं थे। Why were you not present? Why were you not present? तुम क्यों उपस्थित नहीं थे। Why पहले, ये जो क्यों आया है बीच में। जब भी कोई भी इंट्रोगेटरी वर्ड हिंदी के सेंटेंस में बीच में आता है सेंटेंस के, तो उसका ट्रांसलेशन सामने आता है। अब जैसे क्या यहां शुरू में आया है, क्या वह कमरे के अंदर नहीं थी, तो क्या का ट्रांसलेशन हमने अंग्रेजी में नहीं किया, क्योंकि ये क्या शुरू में आया है। यही क्या अगर बीच में आता तो हम उसका ट्रांसलेशन करते। वैसे ये सारे देखिए आप, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये बीच में आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, सब्जेक्ट और एडवर्ब के बाद आया है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप उपस्थित क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। वह उपहार से खुश क्यों नहीं था, वह उपहार से खुश क्यों नहीं था। अगेन क्यों यहां बीच में आया है, तो हम ट्रांसलेशन करेंगे वाई, फिर वर्ब नहीं था तो wasn't या was he not, wasn't करो या was he not करो। हैप्पी विद द गिफ्ट, why wasn't he happy, why wasn't he happy with the gift, या why was he not happy with the gift। फिर एक टेबल है 2G, ये आखिरी टेबल है इसका। यहां इंडिपेंडेंट टाइप के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम जनरली सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने इंक्वायरी की थी वो इंक्वायरी हमने एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब वगैरह लगा करके की थी। लेकिन ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब के अलावा कोई दूसरा शब्द आए। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा या तो नाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है, या एडवर्ब आता है। तो ये भी तो हो सकता है कि हमको कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन की इंक्वायरी करनी पड़े, सब्जेक्ट की इंक्वायरी करनी पड़े। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस होते हैं उनका यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप मैंने इसको नाम दिया है, जैसे कौन, कौन के बाद कोई एडवर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, और नहीं रखना है तो नहीं, या फिर सीधा सीधा पॉजिटिव था। कौन बीमार था, क्या, क्या था, वहां पर क्या था। ऐसी टाइप की जो सेंटेंस है वो सेंटेंसेस हम यहां डील करेंगे। अब देखिए ये जो हु और व्हाट, उसके बाद में बी, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में एडवर्ब, ये अंग्रेजी की रचना है। जब हम हु या व्हाट कहते करके सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम या तो सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं कि भाई सब्जेक्ट कौन है, या हम उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछते हैं कि वह क्या है, वह क्या है, यानी हम उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अब तुम्हारा नाम क्या है। इस ढंग के जो सेंटेंसेस है, तो यहां पर तुम्हारा नाम क्या है, तो हम नाम के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर कोई जीता जागता इंसान है तो हम उसके लिए हु शब्द लगाते हैं, इंसान के लिए हु शब्द आता है, और वस्तु के लिए व्हाट शब्द आता है।
यानी जानदार के लिए हु आएगा, बेजान के लिए व्हाट आएगा। व्हाट यानी कोई चीज, और उसके बाद में दूसरे टाइप के ये वर्ब होते हैं सब्जेक्ट फिर एडवर्ब, कब क्यों कहां कैसे, जैसे कि था, और था या थी या थे जो भी है। वाई वेन हाउ वेयर, उसके बाद में बी, सब्जेक्ट नॉट और एडवर्ब। अब यहां देखिए किसी इंसान के बारे में पूछा जा रहा था, शो में कौन था या नहीं था, कौन नहीं था, निगेटिव भी बोल सकते हो, शो में कौन नहीं था। तो जो भी शो में था उसके बारे में बातचीत की जा रही कि कौन था। यहां हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हु वॉज इन द शो, अंग्रेजी में लिखते हैं कि राम वॉज इन द शो या राम वॉज नॉट इन द शो। अब चूंकि राम सब्जेक्ट था तो वो शुरू में आता था। अब ये सब्जेक्ट की जो इंक्वायरी है, यहां तो पूछा ही जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये शुरू में आएगा हु, यानी राम की जगह पर हु आएगा। हु वॉज नॉट इन द शो। अब दूसरी बेजान चीज के बारे में बात हो रही है, क्या संभव नहीं था। अब यहां किसी आदमी के बारे में तो नहीं पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है, किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में पूछा जा रहा है, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या संभव नहीं था, वहां पर क्या था, इस टाइप की जो सेंटेंस, व्हाट वॉज नॉट पॉसिबल, क्या संभव नहीं था। यहां देखिए ये क्या संभव नहीं था, ये कोई यस नो टाइप का सेंटेंस नहीं है। यहां पर सीधा पूछा गया है कि कौन सी चीज थी भाई जो संभव नहीं थी। इसका मतलब उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा काम था जो संभव नहीं था, इसका मतलब उस काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या संभव नहीं था, व्हाट वॉज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर इसका ट्रांसलेशन व्हाट आएगा। अब देखिए, क्या ये तुम्हारा ना काम था, इस सेंटेंस को देखिए, क्या ये तुम्हारा काम था। अब ये सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में बोल सकते हैं। क्या ये तुम्हारा काम था, हाँ भाई ये मेरा काम था। क्या ये तुम्हारा काम था, किसी ने पूछा, आपने कहा कि नहीं मेरा ये काम नहीं था। तो या हाँ या ना बोल सकते हैं कि हाँ मेरा काम, हाँ या ना। क्या ये तुम्हारा काम था, तो यहां पर यस नो टाइप का है, और ये क्या हिंदी के सेंटेंस में शुरू में आया है, तो इसलिए यहां पर इसको वॉज इट योर जॉब ऐसा ही होगा, यहां व्हाट नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या था, ऐसा अगर पूछा जा रहा था, तुम्हारा काम क्या था, ये आशय इसका देखना चाहिए कि यहां पर काम के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कौन सा काम था भाई, तुम्हारा काम क्या था। तो यहां पर व्हाट वॉज योर जॉब, इसका ऐसा ट्रांसलेशन होगा, व्हाट वॉज योर जॉब। यहां पर कॉम्प्लीमेंट की इंक्वायरी हो रही है। ये दोनों जगह पर, यहां भी क्या शुरू में आया है, यहां भी क्या शुरू में आया है, लेकिन यहां इंक्वायरी ही सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है, शुरू में सब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी की जा रही है, इसलिए व्हाट शुरू में आया है। पिकनिक कैसे रही, हाउ वॉज द पिकनिक, कैसे रही भाई। आपकी मदद करने के लिए वहां कौन था, हु वॉज देयर टू हेल्प यू। अयोध्या का राजा कौन था, हु वॉज किंग ऑफ अयोध्या। अब ये सब्जेक्ट की इंक्वायरी अगर है तो हु आएगा जनरली। मुझे देखकर कौन हैरान नहीं हुआ, मुझे देखकर कौन हैरान नहीं हुआ, सब्जेक्ट की इंक्वायरी है। हु वॉज नॉट सरप्राइज टू सी मी। कल के कार्यक्रम में कौन उपस्थित नहीं था, हु वॉज नॉट प्रेजेंट इन द यस्टरडेज प्रोग्राम। राम उपस्थित क्यों नहीं था, ये एक एडवर्ब की इंक्वायरी की जा रही है, तो वाई वॉज नॉट राम प्रेजेंट। यहां देखिए वह कैसे था, यानी वो बीमार था, अच्छा था, खुश था, वह कैसे था। हाउ वॉज ही, कैसे का ट्रांसलेशन पहले, फिर वर्ब और ही आखिर में आया है। हाउ वॉज ही, ये देखिए ये जो हाउ है ये कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव की इंक्वायरी कर रहा है कि वह कैसे था, और वेयर वॉज ही ये एडवर्ब की इंक्वायरी कर रहा है कि वो कहां था। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कितना बढ़िया था, अरे कितना महान था, ऐसे टाइप के जब हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो उन सेंटेंसेस को यहां देख लीजिए
कितना मजा आ रहा था या कितना मजेदार था, ऐसा जब हम कहते हैं तो व्हाट अ फन इट वाज। भीम कितने बलशाली थे, यहाँ सवाल नहीं पूछ रहे कि कितने बलशाली, इसमें जस्ट आश्चर्य अचरज व्यक्त कर रहे हैं। हाउ स्ट्रांग भीमा वाज, वे कितने बहादुर सैनिक थे। व्हाट अ ब्रेव सोल्जर्स दे वर, कितने बहादुर सैनिक थे। ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी में भी होते हैं। तो हमने पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप के भी और एक्सक्लेमेटरी टाइप के भी देख लिए। अब बचता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होते हैं, क्योंकि पास्ट में तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं। यहां पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और सजेस्ट कीजिए और कमेंट भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।